नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका एक बार पुनः टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। अभी हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में जो भी कॉन्सेप्ट थे हम उसको पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिस की, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं हम इस पर बात करेंगे। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्वेश्चन हमसे उसने दिया है किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, ये हमें बताना है कि वह त्रिभुज कौन सा होगा। 3 हमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है न्यून कोण, दूसरा हमें दिया है अधिक कोण और तीसरा हमें दिया है समकोण और चौथा दिया है हमें इनमें से कोई नहीं। अब हमें देखना है कि आंसर कौन सा होगा। हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं को देख कर के हमें ये बताना है कि त्रिभुज न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा कि समकोण होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों कल मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, वो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने इसी के बारे में बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों तो भुजाओं को देख करके हम त्रिभुज कैसे बता सकते हैं कि न्यून कोण है, अधिक कोण है कि समकोण है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एक वन लाइन में आपको बताता हूँ कि कोई सा भी त्रिभुज हो, मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको कि यदि बड़ी भुजा जो होती है, यदि बड़ी भुजा को आपको एक तरफ रखना है, अन्य दोनों भुजाओं को एक तरफ रखना है। इसमें मैंने आपको बताया था यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों से बड़ा आता है तो यह अधिक कोण होता है, यह अधिक कोण त्रिभुज होता है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों से यदि अधिक आता है तो अधिक कोण होता है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आता है तो याद रखिए आपका कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो दोस्तों ये समकोण होता है और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको 3 कंडीशन कल आपको बहुत अच्छे से एक सिंगल वीडियो में समझाई थी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम भुजाओं को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि त्रिभुज हमारा कौन सा है, हमारा न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है। इस पर मैंने आपको कल बताया था। अब हमें केवल इन भुजाओं को फॉलो करा के देखना है कि ये कौन से रूल को फॉलो करेंगी, वही आपका त्रिभुज होगा। हमने देखा, मैंने आपको बताया है कि हमें बड़ी भुजा को एक तरफ करना है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों को एक तरफ करना है। हमने किया 12 12 144 हो गया, 8 8 64 हो गया, 6 6 36 हो गया। हमने देखा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 144 बड़ा है किससे, ये 100 हो गया। तो हमने देखा कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है, वह अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक आ रहा है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक आ रहा है तो हमें पता है ये कौन सा नियम है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक आता है तो दोस्तों मैंने बताया था ये कौन सा त्रिभुज होता है हमारा, यह हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि उसने केवल त्रिभुज की भुजाएं दी गई थीं और त्रिभुज की भुजाओं को देख करके हमें बताना था कि त्रिभुज हमारा न्यून कोण है, अधिक कोण है कि समकोण है कि इनमें से कोई नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें उसने दिया है कि त्रिभुज ABC में यदि AB BC तथा AC त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तब निम्न कथनों में से आवश्यक रूप से कौन सा विकल्प सही है। ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। उसने ये कहा है कि ABC एक त्रिभुज है, हम ये नहीं कह सकते हैं न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है, लेकिन ये उसने बता दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, AB BC उसकी भुजाएं हैं।
तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा ABC एक त्रिभुज हो गया, ABC। ABC एक त्रिभुज है, AB BC, और ये क्या है, हमारी भुजाएं हैं। उसने कहा AB BC और AC ये हमारी भुजाएं हैं। तो फिर उसने हमसे पूछा कि बताइए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हमें दी जाएं और हमसे कोई पूछे कि क्या ये भुजाएं त्रिभुज को बना सकती हैं, इन भुजाओं से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें हम भुजाओं को देख करके ही बता सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा, यानी वो त्रिभुज की भुजाएं होंगी अथवा नहीं होंगी। अब वो नियम क्या था, थोड़ा उसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो दोस्तों मैंने आपको एक मुख्य नियम बताया था। अगर आपको पता करना हो कि वास्तविकता में जो भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं उससे हम त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो केवल 2 नियम बताए थे कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसकी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आता है। कोई सा भी त्रिभुज हो, एनी ट्राइंगल, कोई सा भी त्रिभुज हो, यदि हम उसकी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उन दोनों भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से अधिक आएगा। कोई सी भी 2 भुजाएं आप जोड़ सकते हैं। जैसे A + B अगर मैं जोड़ूं C से ज़्यादा आएगा, B + C जोड़ूं A से ज़्यादा आएगा, A + C जोड़ूं तो B से ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर हम 2 भुजाओं को जोड़ते हैं तो उन 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आता है, और अगर ऐसा आता है तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा वह भुजाएं त्रिभुज की नहीं हो सकती। उन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। एक तो मैंने आपको ये बताया था, एक और मैंने आपको बताया था कि 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी अगर जो भी भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, रियल में यदि वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं तो निश्चित है उसमें आप कोई सी भी 2 भुजाएं लेंगे, उनका अंतर करेंगे तो उनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 6, 7। आप दोनों नियम में इसको लगा सकते हैं। जैसे पहली भुजा 5 है, ये 6 है और ये कितनी है, 7 है। आप योग करके देखिए, 2 भुजाओं को जोड़ के देखिए, तीसरी से अधिक आएगा। 6, 5, 11, 7 से ज़्यादा आ गया। 7, 6, 13, 5 से ज़्यादा आया। 5, 7, 12, 6 से ज़्यादा आ गया। यानी ये वाला नियम हमारा फॉलो हो गया। यानी ये 5, 6, 7 से मिलके हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब सेकंड वाला क्या कहता है कि 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। आप घटा के देखिए, 6 में से 5 घटाई 1 बचा, 7 से छोटा है। 7 से 6 घटाया 1 बचा, 5 से छोटा है। 7 से 5 घटाया 2 बचा, 6 से छोटा है। तो हमने देखा ये नियम भी हमारा फॉलो हो रहा है और ये वाला नियम भी फॉलो हो रहा है। त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, ये सभी के लिए होता है नियम, किसी एक स्पेशल के लिए नहीं होता। अगर मैं इसकी भुजाएं और ले लेता, जैसे मैं ले लेता 2, 3 और यहाँ कर देता 7, 2, 3 और 7, और कोई मुझसे कहता कि इन भुजाओं से आप त्रिभुज बना के बताइए, इन भुजाओं से त्रिभुज बना के बताइए, तो अगर कोई ऐसा भी पूछ सकता था क्या ये भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, दोस्तों मैं देखते ही बता देता कि इन भुजाओं से हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये हमारे इन दोनों नियम को संतुष्ट नहीं करता। मैंने बताया था 2 का जोड़ करें तो तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए, कोई सा भी। 3 और 2 5, 7 से ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इन भुजाओं से हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। अब हमें देखना है ऑप्शन, कि ऑप्शन उसने क्या दिया है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, ये हमारा सही है। 2 भुजाओं छोटा है तो ये गलत है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, हमारा सही है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, ये हमारा नियम नहीं होता है। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो ये भी हमारा नियम नहीं होता है। 2 भुजाओं का जो अंतर होता है
वह तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देखा उसने पूछा कौन सा एक विकल्प सही है, तो दोस्तों याद रखना हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। उसने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि बताइए इसमें अगर एक त्रिभुज हो तो कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया था। उसी कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि दिए गए चित्र में, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिए गए चित्र में यदि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, कोण ए का मान 30 डिग्री है, तो उसने कहा कोण ए सी डी, हमें ये वाला एंगल बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यह एक बाह्य कोण बन रहा है और मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो बाह्य कोण होता है वह अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो भी हमारा बाहर वाला कोण है यह अपने सामने दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। कोण A का मान कितना है, 30 है, कोण B का मान कितना है, 90 है। इस प्रकार से हमने देखा ACD हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। हमें क्या पता होना चाहिए कि जो बाह्य कोण होता है वह अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि आपको ये रूल्स जैसे नहीं पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। हम पहले ये वाला कोण निकालेंगे, ये मेथड फर्स्ट हो गया। हम इसको मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड से कैसे करेंगे समझिए। आपको पता है त्रिभुज के, मैंने इसको मान लिया x है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, 9 3 12, 120 हो गया। तो ये तीसरा कितना होगा, ये हमारा 60 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और हमें पता है जब ये 60 डिग्री है, यह एक सरल रेखा का कोण बन रहा है जिसमें इस तरफ का 60 है और ये पूरा होता है कितना, 180 डिग्री। तो इस तरफ का कितना होना चाहिए, हमें पता है ये 60 है, इस तरफ का मैं मान लेता हूँ कि ये x है और दोनों मिलकर सरल रेखा का कोण कितने डिग्री बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पक्षांतर करके घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि बताइए कोण ACD की वैल्यू कितनी आएगी। तो कोण ACD की वैल्यू हमारी 120 डिग्री आ जाएगी। मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया है। आप बाह्य कोण प्रमेय भी लगा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप अंतः कोण निकाल के भी आप सरल रेखा का नियम लगा के बता सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथे नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधा उसने दिया है कि x और y का मान क्या है। हमें x और y का मान बताना है। ये उसने हमें कुछ वैल्यू दी गई है, ये 80 डिग्री दिया है, ये 50 है, ये x और y, ये हमें फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि ज्यामिति एक ऐसा पोर्शन है जो आजकल पेपरों में बहुत पूछा जाता है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल अंक गणित के क्वेश्चन हैं वो पेपर में आते हैं तो एवरेजन सभी स्टूडेंट से बन जाते हैं, लेकिन जो एडवांस का पोर्शन है वह बहुत ही कम बच्चों से बनता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर कोचिंग में एडवांस तक सिलेबस नहीं पहुंच पाता है और बैच रीस्टार्ट हो जाता है, बच्चे भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। इसलिए मैं आपको YouTube पर ये सुविधा दे रहा हूँ और साथ में ये सिलेक्शन की कुंजी है। अगर आपको मैथ में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको ये एडवांस आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं आम लोगों की गिनती में बने रहेंगे जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको उस भीड़ से अलग हटना है तो आपको कुछ हटके पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप के आपको एडवांस का जितना भी पोर्शन है, ज्यामिति हो गया, मेंसुरेशन हो गया,
प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी। मैं आपको विधिवत तरीके से कराऊंगा। अब हम देखते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे। दोस्तों यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज का हमें एक कोण दिया है, अगर दूसरा कोण भी मिल जाए तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। आपको अगर याद हो तो मैंने जो रेखा और कोण के टॉपिक पढ़ाए थे उसमें एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक कोण पढ़ाया था मैंने आपको, शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली एंगल। मैंने शीर्ष अभिमुख कोण पढ़ाया था कि यदि दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जहां काटती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। इस शीर्ष के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर रहते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण बनाएंगे। ये 80 है तो यहाँ भी हमारा कितना होगा, 80। जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। तो ये मैं आपको जो शुरुआती वीडियो है उनमें मैंने आपको सभी प्रकार के कोण पढ़ाए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो कृपया करके उनको शुरुआत से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ज्यामिति देखने से ही आती है, आप उसको बार बार देखिए, आपको कभी नहीं भूलेगी। अब हमें पता चल गया ये दोनों रेखाएं शीर्ष अभिमुख कोण बना रहे हैं, तो यहाँ 80 है तो यहाँ पर भी हमारा 80 होगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान से देखें तो ये शीर्ष अभिमुख कोण ही तो हैं। ये 80 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना आएगा, 80 डिग्री ही आएगा। अब हमें इस त्रिभुज के दो कोण पता चल गए हैं और तीसरा हम निकाल सकते हैं किस नियम से, त्रिभुज के अंतः कोणों के नियम से, जिसमें नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो x बराबर 180, 8 5 13, 130 हमने घटा दिया। बताइए कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी हमें यही निकालना था। y का मान आ गया कितना, 80 डिग्री, x का मान आ गया कितना, 50 डिग्री। और यही उसने हमसे पूछा था कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, आपने शुरुआती वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए। आपको सभी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने आपको आपकी जो एडवांस है उसकी प्ले लिस्ट अलग बनाई है, रीजनिंग की अलग बनाई है और आपकी अंकगणित की अलग बनाई है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन उसने दिया है। क्वेश्चन में उसने दिया है कि आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x दिया है, कोण B बराबर y दिया है, कोण C बराबर y प्लस 20 डिग्री दिया है और एक इक्वेशन दिया है 4x माइनस y बराबर 10। तो उसने कहा कि त्रिभुज कौन सा होगा, ये हमें बताना है कि त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, समबाहु होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसने हमें क्या दिए गए हैं, उसने हमें कोण दिया है। तो जब कोण दिए हैं तो इन कोण से हम पता कर लेंगे और कोण हमें पता चल जाएंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है एक नियम, जो हम बेसिक नियम रहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम सभी को जोड़ेंगे, 180 के बराबर करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन हमें दिया गया है तो हमने देखा x प्लस वाई और y प्लस 20 बराबर कितना दिया है हमें, 180 दिया है। हमने देखा x प्लस 2y हो गया, ये 20 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, 160 डिग्री बचेगा। एक इक्वेशन ये हो गया। एक हमें दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे 4x माइनस, अब हम इसमें देखेंगे एक हमें ये दी, इसको हमने सेकंड दे दिया और ये फर्स्ट हमें दिया गया था। तो इसको हमें अब विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। या तो हम x वाला पद बराबर कर लें या फिर y वाला पद बराबर कर लें। इसके बाद हम x y का मान निकाल सकते हैं और x y का मान आ गया तो हमें तीनों कोणों के मान प्राप्त हो जाएंगे। हम देखेंगे हमने क्या किया, y का पद बराबर करने के लिए समीकरण 1 में पूरे में 2 का हमने गुणा करा दिया।
हमने इसमें जैसे ही 2 का गुणा कराया तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 चौको 8x माइनस 2y बराबर 10 दूनी 20। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमने देखा दोनों को हमने जोड़ा तो 2y से 2y कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, 8 और 1 कितना हो गया, 9x हो गया, 160 और 20 कितना हो गया, 180 हो गया, 9 से और काट दिया, 9 दूनी 18, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। अब जब x की वैल्यू हमें 20 मिल गई है तो हम x का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हमने x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा तो हमने देखा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते जाना आप लोग, 4 गुणे 20 माइनस y बराबर 10, माइनस वाई 20 चौको 80 उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 80, माइनस वाई बराबर माइनस का 70। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, हमें y की वैल्यू भी मिल गई, हमें a b c ये तीनों की वैल्यू पता करना है और उसको देखते ही हम बता देंगे कि हमारा कौन सा त्रिभुज है। हमने देखा कोण a का मान क्या दिया है, x मान कितना है हमारा 20 डिग्री, कोण b का मान क्या दिया है हमें y, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री, कोण c का मान क्या दिया है y प्लस 20, तो 70 प्लस 20 हमने देखा कितना आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। और हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह आपका त्रिभुज समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो हमने ये तीनों कोणों को पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने ए बी सी के मान तीनों कोण निकाल लिए, तीनों कोणों को निकाला तो हमने देखा एक कोण हमें 90 डिग्री का मिला और जब 90 डिग्री का कोण आ जाता है तो वह आपका त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा। तो इस प्रकार से हमारे इस 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है कि W का मान क्या है, हमें W की वैल्यू फाइंड करना है और ये हमें एक डायग्राम दिया गया है। ABO ये एक अलग त्रिभुज है, OCD ये एक हमारा अलग त्रिभुज है। और आपको पता है कि हमें W का मान बताना है, जबकि W एक त्रिभुज के अंदर बंद है। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये तीसरा वाला कोण पता हो, जब तक ये पता नहीं होगा हम इस W का मान नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब कोई त्रिभुज हो उसके 2 कोण पता हों तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। किस नियम से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के नियम से। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये दिया है, इस त्रिभुज से हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं और आपको पता हो ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण बना रहे हैं। जितना जे होगा उतना ही ये होगा, यानी जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। किस नियम से, वर्टिकली एंगल के नियम से, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। तो ये तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 9 5 14 140 हो गया और 140 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो 40 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी हमने देखा 9 5 14 140 डिग्री, अब यहाँ कितना जोड़ दें ताकि 140 से 180 हो जाए। तो ये वाला कोण हमें पता चल गया कितने डिग्री का आना है, 40 डिग्री का आना है। तो अगर ये 40 का है तो ये भी हमारा कितने का होगा, 40 का ही होगा। किस नियम से होगा आपको पता है, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से होगा। अब हमें पता है W का मान बताना है। तो भाई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमें 2 कोण पता चल गए हैं, हमें तीसरा कोण बताना है। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें आता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो W बराबर 40 30 70 हो गया, 180 में से 70 डिग्री घटा दीजिए, 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो
तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर बार बार वही बात बोलता हूँ। अब यहाँ हमने शीर्षाभिमुख कोण का जो नियम लगाया, ये मैंने इस वीडियो में एक बार और बताया था, लेकिन अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो जो मैंने रेखा और कोण के शुरुआती वीडियो डाले हैं, आप उनको शुरुआत से ज़रूर देखना, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो रेखा गणित होती है, ज्यामिति होती है, उसकी एक चेन टाइप की बनती है। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा तो अगला समझ में आएगा, अगला पढ़ा तो उसके बाद वाला समझ में आएगा, यानी आपको उसको बिल्कुल कंटिन्यू और विधिवत तरीके से वीडियो को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसने हमें दिया है, आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC में कोण BAC, कोई सा भी एक त्रिभुज है, ABC है, त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 से बड़ा है, यानी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो कोण ABC और कोण ACB क्या होंगे? न्यून कोण, अधिक कोण, एक अधिक कोण, एक न्यून कोण ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें ये पता करना है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC, जिसमें कोण BA यहाँ पर 90 डिग्री करना है। आप B और C को कहीं भी कर सकते हैं। हमने देखा BAC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है और ये 90 से अधिक है। ये वाला कोण जो है हमारा 90 से अधिक है। हम कितना भी मान सकते हैं। हमने मान लिया ये कितना है? 100 है। आप 100 मान लीजिए, 90 से अधिक 91, 92 कुछ भी मान सकते हैं, बस 90 से अधिक मानना है। अब दोस्तों ये वाला हमारा 90 से अधिक है तो ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि उसने कहा ये हमारा अधिक कोण है, तो ऐसे बनना है। ये थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये हमारा 90 से बड़ा हो गया, ABC। अब जब एक कोण हमारा 90 से बड़ा है तो दोस्तों हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता। तो भाई जब ये 100 डिग्री ये हो गया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा? यानी कोण B और C अगर हम जोड़ करके भी करते हैं तो कोण B और C तो हमारे 80 ही बचेंगे ना। ये 90 से अधिक है तो निश्चित है इन दोनों का जोड़ 90 से कम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 डिग्री ही होता है। 90 से अधिक आप कितना भी मान सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग 100 मान लिया। जब ये 100 होगा तो इन दोनों का मिलाकर के कितना होगा? ये हमारा 80 डिग्री होगा। तो क्या ये जब हमारा 80 डिग्री है, अब आप इस 80 को किसी भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हमें B बताना है और एक को हमें C बताना है। आप चाहे 70-10 कर दीजिए, आप चाहे 60-20 कर दीजिए, आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना रहेगा हमेशा 90 से छोटा। जब भाई दोनों का जोड़ 80 है, जब दोनों का जोड़ 90 से कम है, तो दोनों कोण अलग अलग तो ऑलरेडी 90 से कम होंगे ही होंगे। और जब 90 से कम होते हैं तो वो कौन से कोण कहलाते हैं हमारे? वो न्यून कोण कहलाते हैं। दोनों ही न्यून कोण होंगे, दोनों का जोड़ भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोण यदि 90 से अधिक है तो अन्य दोनों कोण 90 से कम ही होंगे, और जब 90 से कम होंगे तो निश्चित है वह दोनों कोण न्यून कोण होंगे। क्लियर दोस्तों? अब हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस त्रिभुज के 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और अब हम जो आगे का लेक्चर है उसको कल लेके आएंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप इन जो भी मैंने वीडियो डाले हैं उनको सिस्टमेटिक वे में देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ज्यामिति देखते ही देखते बनती है। आप सोचो लगा के हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आएगी ही, लेकिन देखना आपको ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।